वेलकम बैक नाज़रीन। कराची मास्टर प्लान 2020 पर भी अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, ये टॉपिक है, ये सेगमेंट है। और अगर बात कर ली जाए तो 6 मास्टर प्लान अब तक ब्रिटिश दौर से लेकर बरतानवी राज से लेकर अब तक कराची शहर के लिए 6 मास्टर प्लान दिए गए। लेकिन कराची शहर के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मास्टर प्लान दिया जाता है, बेटरमेंट के लिए जो मास्टर प्लान दिया जाता है, वो कारआमद क्यों नहीं साबित होता? क्या सियासी असर रसूख की वजह से रुक जाता है? क्या मिसमैनेजमेंट की वजह से डेवलपमेंट हो नहीं पाती है? कराची की आबादी एक्सपेक्टेड बताई गई थी कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगी, लेकिन अब 1 करोड़ 60 लाख आबादी आखिरी मरदमशुमारी के अंदर ये काउंट की गई है, जिसमें से अब ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बहुत से सियासी जमातों के नारे भी लगाए जाते हैं। कोई सियासी जमात सूबे का मुतालबा करती है, कोई NSC फंड का मुतालबा करती है, कोई वफाक की अगर बात कर लूँ तो वो टेक ओवर करने की बातें करती है। हमने माजी में देखा भी, बारिशें हुई, कराची शहर की जो सूरत हाल थी, नाले ज़ेरे आब आ गए, तमाम चीज़ें, निज़ाम धर्म भरम था। कराची शहर को इस वक्त ओन करने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है, कौन सी ऐसी हुकूमत है जो ओन करेगी? इसी पर बात करेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। फ़हीम साहब, जानना चाहूँगा कि ये कराची शहर की किस्मत कैसे बदलेगी? अब ये जो मास्टर प्लान पर मास्टर प्लान दिए जाते हैं, 6 मास्टर प्लान इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये सिर्फ मास्टर प्लान हर दफ़ा एक नई शक्ल में दे दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता सर? देखिए, मास्टर प्लान तो उसी वक्त तक मास्टर प्लान है कि अगर लोग कानून की इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। यहाँ कोई कानून की रिस्पेक्ट करते ही नहीं। यहाँ जो है कराची में मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, तरह तरह से उनको वो दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है, वक्त के हिसाब से, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से उनको अडॉप्ट किया जाता है। मगर फिर से हुक्मरान आते हैं या इवन हुक्मरान वक्त जो है वो आंख तोड़ के फेंक देते हैं। तो कानून, जैसे जनरल जियाउल हक कहा करते थे कि आइन क्या है, कागज का टुकड़ा है, मैं जब चाहूँ उसको फाड़ सकता हूँ। तो वही बेचारे मास्टर प्लान का वो है। देखिए, मास्टर प्लान किसी भी शहर का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जब जैसे मैं बहैसियत शहरी अगर कहीं पर प्लॉट खरीदता हूँ, कोई फैसिलिटी, तो मैं ये देखता हूँ यहाँ मस्जिद कहाँ है, पार्क कहाँ है, स्कूल कहाँ है, तो मेरी कीमत क्या होगी। अब उसके बाद होता क्या है, उसका ये कि उसको चेंज कर दिया जाता है। 1000 गज के या इवन 500 गज के और इवन 200 गज के प्लॉट को, रेजिडेंशियल प्लॉट को कमर्शलाइज कर दिया जाता है। वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उससे जो है कोता नजरी की जाती है, उसको दरगुजर किया जाता है पैसे लेके। तो आप मुझे बताइए, ऐसे शहर में कोई भी मास्टर प्लान जो है 6 मानेदार है। लेकिन सर वेस्टेड इंटरेस्ट का मसला है। बेसिकली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिंध के अंदर, चाहे वो कराची शहर के ठेकेदार हों या सिंध के ठेकेदार हों, अमूमी रवैया जो है वो बेसिकली पहले टेस्टमेंट खेलते थे कि भाई 5 साल से वनडे हुआ, अब तो 2020 खेलते हैं, किसी को मालूम कल क्या होगा। तो बेहतर यही है कि जो पैसे बना सकते हो, डूब सकते हो, उसके शहरियों को क्या होता है, शहर को क्या होता है, लोगों को क्या होता है, पानी का क्या होगा, ये किसी चीज हमारे अरबाब इख्तिदार का मसला ही नहीं है। इसके अंदर जो है हर किस्म की वायलेशन, और ये वायलेशन सिर्फ और सिर्फ कोई एक ग्रोह या एक पार्टी नहीं करती, जो भी ताकत पे होता है, चाहे वो मुशर्रफ साहब की दौर की हुकूमत हो, वो उस वक्त के जो अरबाब इख्तिदार थे वो अपने हिसाब से करते हैं, या आज की हो या एनके हो, कोई भी हो। तो ये रवैया बुनियादी तौर पे, जब आप एक माशरे में जहाँ कानून की जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाती है, तो वही हशर कराची का है। अच्छा फ़हीम साहब, कराची के लिए क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे इस मास्टर प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लास्ट मास्टर प्लान की बात कर लूँ तो उसमें भी जो चीज़ें मेरे सामने इस वक्त रखी हुई हैं कि कुछ मास्टर प्लान की सिफारिशात में जो शामिल था कि नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन, जमशेद टाउन, सदर टाउन, गुल टाउन और मुख्तलिफ टाउन ऐसे थे जिनके लिए हाउसिंग यूनिट्स अब मज़ीद तामीर ना किए जाएँ, ये भी था। कच्ची आबादियों के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जिसे रोका भी गया था, लेकिन आज आबाद हैं। तो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इस मिसमैनेजमेंट को? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने लफ्ज चाइना कटिंग सुना है? बिल्कुल। ये चाइना कटिंग क्यों कहलाती है? ये चाइना कटिंग इसलिए कहलाती है कि जब ये शहर की
ग्रीन बेल्ट, पार्क, प्लेग्राउंड को, या उन जगहों पे जहां पर सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन नहीं होनी थी, वहां कंस्ट्रक्शन के लिए उनको प्लॉट काटे गए। तो जो रियल एस्टेट एजेंट थे उन्होंने कहा ये चाइना का माल है, देर बा नहीं है, जल्दी से फाइल घुमाओ, इसलिए ये चाइना कटिंग कहलाती है। तो अगर चाइना कटिंग, तब आप मुझे ये बताइए ना, जब पूरा रवैया ये है कि जनाब आपने सिर्फ पैसे बनाने हैं, तो मुझे बताइए क्या नॉर्थ टाउन, क्या गुलबर्ग टाउन इतना पैटर्न दिया गया। अब देखिए हाई डेंसिटी पोर्ट बनाया गया जी। कराची की किसी भी सड़क के ऊपर, आप चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी के अंदर जाइए, अपनी प्रेजेंटेशन कीजिए, अगर उसका पत्र आ गया तो आपको इजाजत दे देगा। वो भाई चीफ सेक्रेटरी क्या कानून है क्या? आपके को कैसे वायलेट किया जा सकता? इतना किया जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोर्ट में भी हाथ बंधे नहीं, सिंध सर ने कानून पास कर दिया। तो मैं सब ये कह रहा हूँ कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुदरत और लालची हुक्मरान हो, वहां पर चाहे शहरी सतह पे, चाहे वफाकी सतह पे, चाहे सूबाई सतह पे, किसी किस्म का कानून बन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मास्टर प्लान एक कागज का टुकड़ा है जिसको ताकतों हमारे यहाँ और वो करते हैं जो उनका दिल चाहता है। हमारे यहाँ ताकतवर या जो भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको उसके दिल में शहर का या शहरियों का या जो इसकी जो एनवायरमेंट है उससे कोई, लेटेस्ट आप देख लीजिए कि जो आइलैंड हैं जिनके ऊपर आप बात कर रहे हो नए शहर बसाने के, वो भाई पाकिस्तान 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप 30 स्क्वायर किलोमीटर के आइलैंड के ऊपर कौन सा तीर मार लोगे? तो आप क्यों? अच्छा फहीम साहब, आइलैंड के ऊपर भी एक अलग ही मसला चल रहा है, वो मिल्कियत का मसला आ रहा है। अब तो सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। नहीं, कोई मिल्कियत का मसला नहीं है। आइन की आर्टिकल 172 कैटेगोरिकली ये कहती है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक तमाम जमीन, मिनरल ऑयल और गैस वो सूबे की मिल्कियत होंगे। और फिर उसके बाद उसका सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि मिनरल ऑयल और गैस जो है वो प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जॉइंटली ओन करेगी। तो जमीन के ऊपर तो बहुत कॉन्टिनेंटल शेल्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, 1 मील के फासले पे नहीं है बंडल आइलैंड। तो उसको कानून की मिल्कियत कैसे हो सकती है? आप मतलब बादशाह हैं, टार्जन हैं, मतलब इस सारी चीज का मतलब क्या है? मतलब ये वाली बात है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एनओसी दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध एनओसी देना चाहे तो नहीं दे सकती। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध, अच्छा वो जो लेटर है जो अली जैदी साहब ने ट्वीट किया, फिर आज जुलाई में जो दिया हुआ लेटर था सिंध हुकूमत का, वो भी वापस ले लिया, ये कैसे देखते हैं इस मामले को? है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोई जमीन बगैर पब्लिक ऑक्शन के नहीं दे सकती। ठीक है, तो पब्लिक ऑक्शन के बगैर देखिए गवर्नमेंट जितनी भी जो जमीन है सिंध की वो मिल्कियत है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध सिर्फ उसकी अमीन है सिंध के अवाम के उस पे वो ट्रस्ट में होल्ड करती है जमीन को सिंध के अवाम के लिए। कोई बादशाह थोड़ी है कि वजीर आला ने, गवर्नर ने या किसी और बादशाह सलामत ने एनओसी दिया, हाँ जाओ जाके आप इस्तेमाल करो। मैं और आप इस शहर के, इस सूबे के शहरी हैं, यह हमारी मिल्कियत है, ये किसी गवर्नमेंट की मिल्कियत नहीं है। गवर्नमेंट तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी है। अच्छा अब वफाकी हुकूमत ने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है सदर मुमलिकत की मौजूदगी में, कंप्लीटली इलीगल। पहली बात तो ये, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दुनिया में कहीं पर भी आइलैंड और बीचेस, कोस्ट जो हैं वो डेवलप नहीं किए जाते, कंजर्व किए जाते। एक तो ये कॉमन नेचर ही गलत है। आप आइलैंड को डेवलप नहीं करते, आप कंजर्व करते। ठीक है, डेवलपमेंट का भी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जो कराची में या सिंध में आवाम को बेइंतहा जरूरत है प्लॉट की, मतलब घरों की, छत की जरूरत है, मगर वो किसको जरूरत है? एक पूरा का पूरा 30% का खाली पड़ा है। अब अगर हम अरबपतियों और करोड़पतियों के लिए अगर बना रहे हो आइलैंड के ऊपर, ये तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है ना जिनके पास ऑलरेडी है, जो सिर्फ स्पेकुलेशन करेंगे, ये उनके लिए है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो है ही नहीं कि भाई
आप जो कराची के मेहनत करते हैं, सिंध के मेहनत करते हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो आज इस काबिल ही नहीं रहे स्पेकुलेशन और तरह तरह के जो हमारे यहाँ बैरिया टाउन और DHS सिटीज, और आज कराची के अंदर जो पैसा लोगों के पास जमा पूंजी होती थी वो हाउसिंग में इन्वेस्ट करते थे, 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए के फ्लैट, 40 लाख का फ्लैट, आज वो सारा का सारा पैसा स्पेकुलेशन में साइफन ऑफ हो गया सुपर हाईवे पे और बंडल आइलैंड पे हो जाएगा। तो लोगों की जब तक अपनी जिम्मेदारी खुद तो लेती नहीं, या तो ज़्यादातर खुद जिम्मेदारी ले, हम लोगों को घर बना के देंगे जो उसकी जिम्मेदारी है, और फिर वो बेचारे जो लेना चाहते हैं उसको भी। अच्छा, आपकी नज़र में आपका क्या मौक़िफ़ है फहीम साहब, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, ये जो आइलैंड का मामला है ये बहस छिड़ती चली जा रही है, अब सिंध हुकूमत ने वो ख़त वापस ले लिया, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, ये आप क्या समझते हैं जो ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है ये सही है? ये बिल्कुल इलीगल है, सही होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इलीगल है, ये इलीगल है, ये इन वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सिंध हुकूमत सही मुतालबा कर रही है ये ऑर्डिनेंस वापस लेने का? बिल्कुल, देखिए अगर फेडरल गवर्नमेंट को कोई आइलैंड 12 नॉटिकल माइल के बाहर मिलता है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है, उसके वहां पर अगर जाके और वो कुछ करना चाहते हैं जाओ भाई करो। और अगर देखिए फेडरल गवर्नमेंट किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे जमीन एक्वायर कर सकती है अगर उसको जमीन की जरूरत हो, मगर वो जमीन की जरूरत एक जेन्युइन कौमी जरूरत होती है। मसलन आपने मिसाइल लगाने हैं, आपने वहां पर आप दोनों की बंदरगाह बनानी है, आपने कोई ऑयल ड्रिलिंग करनी है, कोई ऐसी चीज है तो वो उसके लिए आप एक्वायर कर सकते हैं। मगर अगर सिर्फ और सिर्फ आपने स्पेकुलेशन करनी है, बिल्डिंगें बनानी है, तो भाई सिंध की ये मिल्कियत है कानून, सिंध खुद क्यों ना करे। ठीक है सर, मैं आखिर में ये कराची के टॉपिक पे पूछना चाहूंगा, कराची का जो मास्टर प्लान है अमल दरामद आज तक नहीं हुआ, आप कहते हैं कि इसमें हर अदवार में हुकूमतें जिम्मेदार रही हैं, तो इसको फिर हम कैसे अमल दरामद करा सकते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, सीवरेज का मामला है, पानी का मसला है, जितने मंसूबे हैं वो जूं के तूं खड़े हुए हैं, कोई एक भी मुकम्मल नहीं हो रहा है। देखिए मैं इस वक्त चौधरी खलीकुल जमान रोड पे से गुजर रहा हूँ, मेरे दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, ये 400 गज 800 गज 600 गज के प्लॉट हुआ करते थे जी। ये परमिशन गवर्नमेंट ऑफ ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं ये उन्होंने परमिशन दी है। आपके सामने 400 गज के प्लॉट पे 14 मंजिल बिल्डिंग जो है वो मास्टर प्लान की वायलेशन में की जा रही है। अरे भाई करोड़ों रुपए हैं। मैं कराची के शहरियों और को ये समझाना चाहता हूँ कि अपने मासूमियत के खोल से बाहर निकलो, और ये देखो ये जो आपके आसपास हो रही है इससे अरब रुपया है, इसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि मैं और आप तस्वुर नहीं कर सकते। इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनके लिए कहा जाता है वो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो आप मेरे भाई इस बात को समझने की जरूरत है कि ये मास्टर प्लान, देखिए जिस माशरे में कानून की इज्जत ना हो, जिस माशरे हम देखिए ये सारी बुराई किसके लिए कर रहे हैं, आज ये अरबों रुपए के जा रहे हैं आपके साथ में, ये लोग बाहर जाके कहीं। लेकिन सर इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी जिन्होंने मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं होने दिया? पिछले 73 साल से नहीं हुई है तो इनकी भी नहीं होगी। इनको अगर अल्लाह समझेगा तो समझेगा। चलें, बहुत शुक्रिया फहीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची। और कराची शहर के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है, ज़्यादती ये है यहाँ के शहरियों के साथ कि जो मास्टर प्लान तश्कील दिया गया, खासतौर पर आखिरी मास्टर प्लान की अगर बात कर ली जाए मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, उस पर अमल दरामद करवाना था, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत आ जाती है, कराची को नज़रअंदाज किया गया, फिर नवाज शरीफ हुकूमत आ जाती है, उसमें भी कराची को नज़रअंदाज किया गया, अब इमरान खान की हुकूमत, लेकिन उसमें भी कराची को नज़रअंदाज किया गया। जूँ के तू वही मसाइल वहाँ पर यहाँ मौजूद हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर पानी का मसला उसकी बात की जाए, सीवरेज की बात की जाए, नालों की चौड़े करने की बात की जाए, ये तमाम मसाइल अभी तक जूँ के तू मौजूद है। लेकिन इस मास्टर प्लान के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, ये भी एक जुमला सामने आया कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी चीज़ें सामने रखती है, चीज़ें आती हैं, मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना होना, इसमें इनका भी किरदार है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।